हम बात कर रहे थे इसके फेटल डोज की। इसका जो फेटल डोज रहेगा वो सबके 3 पार्ट में है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर पॉइजनिंग के अकॉर्डिंग इसका फेटल डोज है। तो आपको जो भी याद हो जाए आप याद रख सकते हो, यानी कि आप अगर डिजनीनॉन का याद कर रहे हो या पैराथियोन का याद कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हो। तो मेलाथियोन का जो फेटल डोज होता है वो माइल्ड, इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो कैसी होती है, माइल्ड होती है। तो इसका फेटल डोज रहेगा 25 ग्राम से ज़्यादा, यानी कि 25 ग्राम से ज़्यादा ही क्वांटिटी इसकी होनी चाहिए। डियाजिनोन का क्या रहेगा, 10 to 25 ग्राम के बीच में, और इसकी पॉइजनिंग कैसी होगी, मॉडरेट होगी। पैराथियोन की जो पॉइजनिंग होती है वो होती है सीवियर। इसके लिए फेटल डोज रहेगा 15 to 30 mg। फेटल पीरियड है इसका विद इन 24 आवर्स। तो आप इसका फेटल डोज, फेटल पीरियड याद कर लीजिएगा। फिर है उसके बाद हम देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में कुछ ट्रिक से आपको इसके जो फीचर्स हैं वो याद रखने हैं। देखिए इसको ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है मस्केरेनिक इफेक्ट, एक है निकोटिनिक इफेक्ट और एक है सीएनएस, यानी कि 3 तरीके से इसका काम होगा। तो आपको ट्रिक से याद रखना है। मस्केरेनिक इफेक्ट की एक ट्रिक है स्लज। ये स्लज वर्ड आपको आपके हाइजीन में बहुत सुनने को मिलेगा, तो बहुत इजीली आप इसको याद रख सकते हो, कोई नया वर्ड नहीं है 3rd ईयर में आपके लिए। तो स्लज, स्लज में एस फॉर सलाइवेशन, यानी कि अगर इसकी पॉइजनिंग हुई है तो सलाइवेशन बहुत ज़्यादा होगा। एल फॉर लैक्रिमेशन, लैक्रिमेशन आंसू बहुत ज़्यादा आएंगे। यू फॉर यूरिनेशन, उस पर्सन को यूरिनेशन होगा। डायरिया होगा। जी फॉर जीआई अपसेट, जीआई अपसेट का मतलब है कि एनोरेक्सिया भी हो सकता है, वहाँ पे इरिटेशन हो सकती है, यानी कि जो गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल जो पार्ट है, जो ट्रैक्ट है वो सप्रेस हो जाएगा। ई फॉर इमेसिस, और वहाँ पे उस पर्सन को इमेसिस भी हो सकती है। तो एक तो ट्रिक है इसकी स्लज। दूसरी ट्रिक है दूसरे सिम्टम के लिए डंबल, जो डंबल हम जिम में यूज़ करते हैं वही सेम डंबल। तो डी फॉर डायफोरेसिस एंड डायरिया। डायफोरेसिस क्या है, एक्सेसिव स्वेटिंग, उस पर्सन को पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है, डायरिया हो जाएगा। यू फॉर वही सेम आ गया, यहाँ भी पढ़ लिया हमने, यू फॉर यूरिनेशन। एम फॉर मायोसिस एंड बी फॉर ब्रेडिकार्डिया, हार्ट, बी फॉर ब्रेडिकार्डिया एंड ब्रोंकोस्पाज्म, हार्ट रेट कम हो जाएगी, ब्रोंकियल्स में ब्रोंकस जो है उनके अंदर स्पाज्म होगा। ई फॉर इमेसिस और एल फॉर लैक्रिमेशन एंड एस फॉर सलाइवेशन। तो ये कुछ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो दोनों ट्रिक में से कुल मिला के आपको सारे के सारे साइन याद रखने हैं। स्लज और डंबल से करके ट्रिक का यूज़ करके आप इनको इजीली याद रख सकते हो। फिर देखते हैं हम इसके निकोटिनिक इफेक्ट। निकोटिनिक इफेक्ट में यानी कि अगर इनहेल करके गया है तो क्या क्या होगा, क्रैम्पिंग हो सकती है हाथ पैरों में, वीकनेस होगी एंड डायफ्रामेटिक फेलियर, क्योंकि अल्टीमेटली होना क्या है, रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। तो वो क्यों होगा, क्योंकि डायफ्राम मसल जो है वो प्रॉपर जो है कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट या रिलैक्स नहीं होगी, तो उसके फेलियर की वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। सीएनएस पर इफेक्ट क्या होगा, एंजाइटी होगी, इमोशनल लेबिलिटी होगी, रेस्टलेसनेस, सीजर्स और कोमा। ये सब क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ACH अपना काम नहीं कर रहा है, एसिटाइकोलिन अपना काम नहीं कर रहा है, तो CNS की ये इफेक्ट हमें दिखाई देने को मिलेंगे। फिर देखते हैं हम इसका पोस्टमार्टम अपीयरेंस। तो एक्सटर्नली हमें पर्सन में साइनोसिस देखने को मिलेगा, डीप PM स्टेनिंग, यानी कि जो उसके ऑर्गन हैं उन सभी के अंदर स्टेनिंग देखने को मिलेगी, उनका डिस्कलरेशन होगा। ये जो पॉइंट है आपका, ये मैं आपको फोरेंसिक में और डिटेल से क्लियर करूँगी स्टेनिंग होता क्या है। फिर है फ्रोथ, फ्रोथ एट नोज एंड माउथ विच में बी ब्लड स्टेन। फ्रोथ के साथ साथ जो नोज और माउथ में फ्रोथ मिलेंगे और उनके अंदर ब्लड स्टेन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और बॉडी से कैसी स्मेल आएगी, केरोसिन लाइक बॉडी से स्मेल आएगी। फिर है इसका इंटरनल जो है अपीयरेंस क्या देखने को मिलेगा, म्यूकोसा ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन इज कंजेस्टेड देखने को मिलेगी, स्टमक कंटेंट में से केरोसिन लाइक स्मेल आएगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, OPC की पॉइजनिंग में भी केरोसिन लाइक स्मेल आती है। ब्लड स्टेन फ्रॉथ इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक इज कॉमन, जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी हमें फ्रॉथ देखने को मिल सकते हैं, ब्लड स्टेन वहाँ भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर है इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट। तो एक्सीडेंटली ये जो है हो सकता है, इसकी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है।
Poisoning occur in manufacturers, labor, packers, sprayers and other users.